नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका पेपर है मेजर पेपर 4 और सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेट 1 जो कि आपका क्वेश्चन आंसर रहने वाले इस पेपर से रिलेटेड यानी कि जो सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 के लिए। इसके पहले मैंने जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो बनाया था इकोनॉमिक्स के लिए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी की बात करें जिसमें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो हमेशा तैयार करना, अच्छे ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इनका वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इनके जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके फुल मार्क्स रहते हैं 10 नंबर, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें फुल मार्क्स रहता है आपका 60 नंबर। और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपका जो टोटल जो 75 नंबर का मार्किंग बनता है। इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त को परिभाषित कीजिए। तो सार्वजनिक वित्त क्या है, तो इसकी आपको डेफिनेशन लिखना है, इसका आपको परिभाषा लिखना है। तो सार्वजनिक वित्त जो है अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें जो है सरकार की आय यानी कि सरकार की इनकम, व्यय यानी कि सरकार का खर्च, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा बजट का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। तो ये जो आपका सार्वजनिक वित्त है, तो सार्वजनिक वित्त का मतलब है कि सरकार के पैसों का जो हिसाब किताब, सरकार पैसा कहाँ से लाती है, कहाँ खर्च करती है, और जो कब जो है ऋण लेती है यानी कि ज़रूरत पड़ने पर जो लोन लेती है, और बजट जो कैसे बनाती है, इन सभी का अध्ययन जो आपका सार्वजनिक वित्त कहलाता है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मेरिट गुड्स। मेरिट वस्तुएं क्या है। तो मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए लाभदायक होती है। सरकार इनके उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा टीकाकरण मेरिट वस्तुओं के प्रमुख उदाहरण, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं ये और टीकाकरण जो ये मेरिट वस्तुएं के प्रमुख उदाहरण है। तो मेरिट वस्तुएं यानी कि मेरिट गुड्स जो है वे वस्तुएं या फिर सेवाएं हैं जो लोगों और पूरे समाज के लिए जो बहुत लाभदायक होती है। इसलिए जो सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति जो है इनका उपयोग करे। उदाहरण के लिए शिक्षा, अस्पताल की सेवाएं और जो टीकाकरण जो मेरिट वस्तुएं ये सभी आपके उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन जीएसटी। जीएसटी को परिभाषित कीजिए। जीएसटी क्या है, तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। वस्तु एवं सेवा कर जो है यानी कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो कैसा कर है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो लगाया जाता है, और यह जो है पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू करता है तथा करों की दोहरी वसूली को कम करके कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाता है। तो जीएसटी जो आपका एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि एक प्रकार का टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। इससे पहले जो कई अलग अलग टैक्स लगते थे, यानी कि अलग अलग कर लगते थे, लेकिन अब उनकी जगह पर जो है सिर्फ जो जीएसटी लगता है। इसलिए जो इसे एक राष्ट्र और एक कर भी कहा जाता है, यानी कि वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस। वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना क्या है। तो वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना के अनुसार जो है समय के साथ सरकार का सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता है, यानी कि सरकार समय के साथ जो है जो सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है ये लगातार बढ़ता है, उनका खर्च लगातार बढ़ता है। विशेष परिस्थितियों जैसे कि युद्ध के समय, प्राकृतिक आपदा के समय या फिर आर्थिक संकट के समय जो है सरकारी व्यय और कर संग्रह में अचानक अधिक वृद्धि हो जाती है। तो यही जो आपका वाइजमैन पीकॉक है, यानी कि वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना के अनुसार जो है सरकार का खर्च जो है समय के साथ बढ़ता रहता है। जब आपका युद्ध हो, बाढ़ आ जाए या फिर जो कोई भी प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाए, प्राकृतिक घटनाएं आ जाए, महामारी या जो कोई बड़ी आपदा आती है, तब जो सरकार को जो है पहले से जो है अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ती है और अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ऐसी परिस्थितियों के बाद जो है सरकारी खर्च जो है सामान्यतः पहले जैसा कम नहीं होता। तो यही चीज़ें आपका वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना है, यानी कि वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
डिफाइन पब्लिक डेब्ट यानी कि सार्वजनिक ऋण को परिभाषित कीजिए। तो सार्वजनिक ऋण क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सार्वजनिक ऋण जो है वह धनराशि है जिसे सरकार जो है अपनी आय से अधिक व्यय होने पर जनता, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या विदेशी स्रोतों से उधार के रूप में प्राप्त करती है। यानी कि सरकार जो है उधार लेती है, यानी कि सार्वजनिक ऋण आपका ये पब्लिक से उधार लेती है। इसका जो उपयोग है विकास कार्यों तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किया जाता है, और इनका जो काम है, इनका जो उपयोग किया जाता है विकास के लिए किया जाता है, सार्वजनिक आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो सार्वजनिक ऋण आपका क्या है, जब सरकार के पास जो अपने सभी खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, तब जो है वह जनता, बैंक, वित्तीय संस्थाओं या फिर दूसरे देशों से उधार लेती है, और इसे हम लोग जो सार्वजनिक ऋण कहते हैं। और सरकार द्वारा लिया गया यही उधार जो आपका क्या कहलाता है, तो सार्वजनिक ऋण कहलाता है। और इसका उपयोग जो होता है विकास कार्यों और जो है जन कल्याण के लिए किया जाता है। तो यही आपका सार्वजनिक ऋण है। इसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके भी आप पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो सार्वजनिक व्यय के क्या क्या प्रभाव है, इनके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो सार्वजनिक व्यय से आशय उस धनराशि से है जिसे जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, रक्षा, परिवहन तथा जो अन्य जन कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करती है, और इसका जो देश की अर्थव्यवस्था और जनता के जीवन पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो सार्वजनिक व्यय के जो प्रमुख प्रभाव जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला प्रभाव है आपका आर्थिक विकास में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय से जो है उद्योग, कृषि, परिवहन और जो आधारभूत संरचना का विकास होता है, जिससे जो है राष्ट्रीय आय और उत्पादन बढ़ता है। तो ये आपका आर्थिक विकास में वृद्धि पहला प्रभाव था। दूसरा आपका है कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा नई योजनाएं और निर्माण कार्य शुरू करने से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। इसके बाद आपका जीवन स्तर में सुधार। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास जैसी सुविधाओं पर खर्च करने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। तो ये आपका जीवन स्तर में सुधार, ये भी आपका एक प्रभाव है। इसके बाद है आपका आय का समान वितरण। सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिससे आर्थिक असमानता कम होती है। इसके बाद आपका प्रभाव है पांचवा, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय से समाज के सभी वर्गों को आवश्यक सुविधाएं मिलती है और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये आपका सामाजिक कल्याण में वृद्धि, ये भी आपका प्रभाव है। इसके बाद है आपका मूल्य स्थिरता में सहायता। सरकार जो आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करके महंगाई और मंदी जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। कराधान के कर देय योग्यता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कराधान के जो कर देय योग्यता सिद्धांत है, तो ये क्या चीज़ है, इनके बारे में आपको बताना है। तो कर देय योग्यता सिद्धांत जो है कराधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय, संपत्ति तथा आर्थिक क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए। जिसकी आय अधिक होती है उसे अधिक कर देना चाहिए, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा है तो उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी आय कम होती है तो उसे कम कर देना चाहिए, जिनकी इनकम कम है तो उन्हें कम टैक्स देना होता है। तो इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है कर भार का न्यायपूर्ण वितरण करना तथा आर्थिक समानता स्थापित करना है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार कर का निर्धारण व्यक्ति को मिलने वाले लाभ के आधार पर नहीं बल्कि उसकी कर देने की क्षमता के आधार पर करती है। इसलिए अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है, जबकि कम आय वाले व्यक्तियों पर कम कर लगाया जाता है। और इसी कारण जो है अधिकांश देशों में प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाई जाती है। तो यह सिद्धांत जो आपका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, आय की असमानता को कम करने में सहायता करता है तथा सरकार को जो है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए पर्याप्त राजस्व उपलब्ध कराता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के उद्देश्य एवं उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्कस द कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम, कराधान के सिद्धांतों तथा एक अच्छे कर प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण के अर्थ, प्रकार एवं स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द पब्लिक बजट, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सार्वजनिक बजट की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकार तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 1 देखा जो कि आपका मेजर पेपर 4 और सब्जेक्ट था आपका इकोनॉमिक्स जो कि सेमेस्टर 3 के लिए यह वीडियो था। और आप लोग जो PDF डाउनलोड करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।